जाने कैसे सांस ये ऐसे आ जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और जैसे कि मैंने गाना गाया, आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि जब किसी की बेहद याद आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए, क्यों किसी की याद आती है, सभी चीज़। इट्स मी, मैं हूँ पर लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, यादों से पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब याद हमें किस किस की आती है। अगर आप बॉयफ्रेंड है तो आपको गर्लफ्रेंड की याद आएगी, अगर आप पति है तो आपको पत्नी की याद आएगी, अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रह रहे हों तो आपको अपने बच्चों की याद आएगी। तो देखिए, किसी की याद आने का मतलब ये है कि आपको किसी से बेहद इश्क, प्यार, मोहब्बत हो। जरूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की का ही प्यार यहाँ हो, कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी दोस्त हो, चाहे आपके बच्चे हों, किसी की भी आपको याद आ सकती है। और यादों से पीछा छुड़ाना, सबसे पहले हम यही बात करते हैं, यादों से पीछा छुड़ाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि यादें जो होती हैं मिटती नहीं हैं। अपने मन को लॉजिकली समझाकर जरूर उन्हें सप्रेस कर सकते हैं, ताकि वो हमारी डे टू डे लाइफ को, हमारे जीवन को आगे बढ़ने से ना रोके। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आपको किसी की याद आती है, आप बेहद किसी से प्यार, इश्क, मोहब्बत करते हैं। अब जैसे कि मैंने गाना गाया, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तो सबसे पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात ले लेते हैं कि जब आप किसी से इश्क में होते हैं, अगर आप लवर्स होते हैं, आपका ब्रेकअप हो जाए, चाहे आपकी बातचीत बंद हो कुछ टाइम के लिए, चाहे आप उनसे लड़ लिए हो, तो फिर क्या होता है, हमें उनकी याद इतनी सताती रहती है। और क्योंकि ईगो के कारण हम बात नहीं कर सकते, तो आप ऐसे सिनेरियोज में क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं, अगर सच्चा प्यार है तो वेल एंड गुड। और अगर हर दूसरे तीसरे दिन आपके गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बदलते हैं, फिर उसकी याद आ रही है, तो एक बात बता दूं आपको कि ये जो मतलब आधा जो प्यार, इश्क, मोहब्बत है ना, वो गानों के कारण होते हैं। अब जैसे गानों में क्या होता है, जाने कैसे सांस ये ऐसी आ जा रही है। अब क्या होता है, जब आप प्यार, इश्क, मोहब्बत में होते हैं और आप अगर दूर हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो सबसे पहले हम सैड सॉन्ग सुनते हैं। और सॉन्ग सुनने से ही हमारी जो याद के आने का सिलसिला होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, आपको किसी की याद आ रही है तो सबसे पहले ये सैड सॉन्ग्स, फिल्मी गीत सुनना बंद कीजिए। प्रैक्टिकली सोचिए कि आप उस व्यक्ति से क्यों दूर हैं। देखिए, हम अलग अलग सिनेरियोज लेते हैं। पहला लेते हैं कि अगर आप प्यार, इश्क, मोहब्बत में हैं, आपकी लड़ाई हो गई है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस आपकी लड़ाई हो गई है और अब आपको उसकी भयंकर याद आ रही है। अब आप सोच रहे हैं कि बस वो फ़ोन करे तो मैं अपना सारा ईगो भूल कर इस रिलेशनशिप को वापस चलाऊं। तो यदि ऐसा है तो मैं आपको यही कहूँगी कि छोटी मोटी बातों को अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल जगह मत दीजिए। चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति पत्नी हो, ईगो को एक साइड रखकर आप, जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, देखो दूसरे को तो हम क्या ही बता सकते हैं, पर अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, आप लड़का हो लड़की हो, तो ज़रूर से एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी रिश्ते को मजबूत करना है तो उसमें ईगो को बिल्कुल हटाना होगा। देखिए, समय जो होता है वो किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, या अगर कोई गलती हो गई, आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, लड़ाई हो गई, आप उसे एंड करना चाहते हैं, तो आप पहला स्टेप आप ही लीजिए। जी हाँ, कोई भी झुकने, ऐसा नहीं कि हम झुक जाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। समय की कीमत को जानिए, और अगर उसकी याद आ रही है तो फ़ोन उठाइए, घुमाइए और उनसे बात कर लीजिए। चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, जो भी आपका रिश्ता हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो जाए, कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आपको उसकी भयंकर याद आ रही है, आपका मन कर रहा है उसे मैं फ़ोन कर दूँ, ब्लॉक कर दिया तो किसी और नंबर से या किसी और के फ़ोन से या पब्लिक टेलीफोन से उसे फ़ोन कर दूँ। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए, जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद आती है जिसने आपको डिसरिस्पेक्टफुली ब्लॉक कर दिया है या अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, तो सबसे पहला मशवरा तो यही है गाइस, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, कभी भी जीवन से आपको उखाड़ कर फेंक सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि देखिए, आपकी हमारे जीवन में इतनी ही इंपॉर्टेंस है कि हमने आपको ब्लॉक कर दिया। तो फिर आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि आपको उसकी याद आ रही है, आप तरह तरह के सोच रहे हैं कि हम उसको सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटोज़ देखें, या उसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकाल निकाल के आप उसे देखें और दुखी हों। तो देखिए, ये सब करना बंद कर दीजिए। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, अगला व्यक्ति इतना रूड हो गया है आपके प्रति, तो जल्दी से उसकी यादों को भुला देना ही अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अतीत को याद करते हैं
तो हम फिर उसी दुख के थ्रू पास आउट करते हैं जो दुख हमें उस समय हुआ था। जैसे अगर हम सोचेंगे कि उसने हमें ऐसा कहा, उसने अब उस बात को 10-15 दिन हो गए हैं, पर अगर आप उस समय सोचेंगे कि उसने हमें ऐसे रिजेक्ट किया, उसने हमें ये बोल के फ़ोन काट दिया और फिर ब्लॉक कर दिया, तो देखिए आपको 10-15 दिन हो, महीना हो, साल भर भी क्यों ना हो, आपको उसी दुख का, उसी पेन का हार्ट में अनुभव होगा। और इसीलिए जो हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। अतीत में कभी भी जीना लाभदायक नहीं होता। और इवेंचुअली आप देखेंगे, देखिए जिस भी व्यक्ति की आपको याद आ रही है, अपने मन को समझाइए, इवेंचुअली आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे दूर हो गया तो समझ जाइए वो आपके लायक नहीं था। आपने सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद अगर आपको उसकी याद आ रही है और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मैं कहती हूँ उसी समय अपनी यादों का सिलसिला बंद कर दीजिए और अपने मन को समझाइए कि देखो, हम जिसे इतना प्यार करते हैं वो हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। याद कीजिए उसने आपको कैसे कैसे, अभी मैंने आपको बोला कि अतीत को याद मत कीजिए, और अभी मैं मेरी बात को, देखिए हम जो बात करते हैं वो अलग अलग पर्सपेक्टिव में होते हैं, तो अभी मैं मेरी बात को बिल्कुल रिवर्स कर रही हूँ। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये सोचिए कि आपने उसके लिए क्या क्या किया और उसने उसका क्या रिजल्ट दिया। तो जब आप इन नेगेटिव थॉट को लॉजिकली अपने माइंड को समझाएंगे कि देखो उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमने उसके लिए कितना कुछ किया, हम अपने घर वालों के लिए लड़े, XYZ जो भी आपने किया वो याद कीजिए और फिर उसका सिला आपको क्या मिला। इससे जो है आपकी जो यादें हैं उसको कंट्रोल करने में आपको हिम्मत मिलेगी और फिर आप एकदम से आत्मविश्वास से भर जाएंगे कि नहीं भाई, ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं चाहिए। चलिए, पहले मैंने आपको बताया आपकी लड़ाई हो रही हो, आपका किसी से मतलब मनमुटाव चल रहा हो, तो टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव। दूसरा मैंने बताया आपका ब्रेकअप हो गया हो और कोई इंसान आपको डिसरेस्पेक्टफुली ब्लॉक कर रहा है, तो उसकी याद आए तो आपको क्या करना है। अब मैं तीसरा बताती हूँ कि जब ले लेते हैं अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं, आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद सता रही है, तो वो तो बहुत सिंपल है, आप उठा के फ़ोन को फ़ोन कर सकते हैं। बट फिर भी ऐसा होता है, ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि जब हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं तो जब वो हमसे दूर जाते हैं तो वाकई हमारा दिल बहुत दुखता है, बात बात पर उनकी याद आती है। तब भी अपने मन को आप लॉजिकली समझा सकते हैं कि बच्चे अगर बाहर गए हैं वो उनकी भलाई के लिए है और ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप, आजकल तो देखिए वीडियो कॉल है, विदेश में भी अगर कोई रह रहे हैं ना तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो अपने मन को समझाइए कि आप जो बच्चों को बांधे रखना चाहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, आज नहीं तो कल वो अपना घोंसला छोड़कर उड़ना चाहेंगे ही। इसलिए जो पशु पक्षी होते हैं ना, आपने देखा कितना खुश होते हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं होती, उनका कोई रोना धोना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चे उड़ना, देखिए जब आपने कभी चिड़िया को देखा होगा, जब उसके बच्चे होते हैं, मेरे यहाँ तो बहुत चिड़िया आती है तो मैं देखती हूँ, उसके जो मम्मी पापा हैं, अब ऐसे तो फैमिली होती नहीं है, बट जो उसके जन्मदाता हैं उनको इतना अटैचमेंट तो होता है कि जब बच्चा होता है ना तो वो उसे उड़ना सिखाते हैं। जैसे वो उड़ना स्टार्ट कर देता है तो उसे खुले आकाश में छोड़ देते हैं। पर हम ह्यूमन बींग्स हमेशा, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, हमारे बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, हम उन्हें बांधे रखना चाहते हैं। और जब जब हम किसी को बांधे रखेंगे तब तक वो हमारी पहुंच से, हमारे इस बंधन से छूटना चाहेगा। तो ये बंधन तो दूसरी बात है, पर अगर आपके बच्चे नौकरी करने के लिए या कुछ अच्छा पढ़ाई करने के लिए आपसे दूर जाते हैं तो अपने मन को समझाइए, ये उनकी भलाई के लिए है। हमेशा जो चल रहा है, देखिए समय जो होता है परिवर्तनशील होता है, जो हमेशा जो चल रहा है वो चलता नहीं रहेगा। तो उस याद को आप ऐसे भुला सकते हैं, आप अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बट मन को तो एक बात तो समझाना ही पड़ेगा कि वो अगर बच्चे गए हैं तो उनकी खुशी के लिए। चलिए अब लास्ट सिनेरियो, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। लास्ट सिनेरियो जो हम लेते हैं वो ये है कि अगर कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, अगर आपसे कोई बिछड़ जाता है बाय डेथ, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सिनेरियो की बात करते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाए और वो आपसे बिछड़ जाए तो आपको क्या करना है। देखिए बहुत मुश्किल होता है, कोई भी इंसान हो इस लॉस से, किसी के जाने वाले की यादों के सिलसिले से वो बिल्कुल नहीं निकल पाता है जी, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जीना तो पड़ता है ना। देखिए जाने वाला तो गया। हम देखते हैं वक्त जो होता है वो सबसे बड़ा मरहम होता है। आज जो हमें शौक लगा तो हमें लगता है, जैसे मान लीजिए किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई, तो उसको एकदम शौक लगेगा। ये सब अचानक ही होता है ना, भगवान बताएगा तो है नहीं। कल आपकी बीवी जा रही है तो आप तैयार रहिए। अगर ऐसा होने लगा तो मतलब आप सोचिए एक एक पल निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो जब हमें शौक लगता है, हम दुख में चले जाते हैं, हमें आसपास भी कुछ दिखाई नहीं देता,
जितना जिससे क्लोज रिलेशन आपका होगा उतना ही उसकी डेथ आपको अफेक्ट करेगी, उतनी ही उसकी यादें आपको सताएगी। बट एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, देखिए कि हमेशा के लिए तो कोई यहाँ पर आया नहीं है। हम रोज़ देखते हैं, हम लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, बट फिर वहाँ से ये सोच कर आ जाते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हमारे अपने कभी नहीं मरेंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब ऐसे सिनेरियोज़ में हम जाते हैं तब हमको थोड़ा सा आध्यात्मिक होकर अपनी आंखें खोलकर ये सोचना पड़ेगा कि देखिए यही जीवन की सत्यता है। ऐसा करने से आप ना लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे, आप ना ईगो रखेंगे, सिर्फ प्यार करेंगे। ऐसे में मैं बता रही थी उनकी यादों से कि अगर कोई आपका बहुत ही ज़्यादा अजीज़, बहुत ही ज़्यादा प्रिय, अगर कोई पार्टनर ही आपका चला जाए तो फिर आप उसकी यादों से कैसे मुक्ति पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, यादों से बिल्कुल पूरी तरह छुटकारा पाना नामुमकिन है, पर यस आप अपने मन को समझा सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ जितने टाइम रहा उसको ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि इतना समय आपने दिया। हम देखते हैं कई बार, जैसे अभी पहलगाम में हुआ कि कितनी मतलब इतने से दिन हुए शादी को और उनका साथ बिछड़ गया, और हम 40-40, 45-45 साल अगर हमारे बेटर हाफ के साथ रहते हैं तो ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हर पल उसको एंजॉय करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं ना, जब हम जीवन में बहते रहते हैं हम एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं, और झटका तब लगता है जब हम में से कोई एक हमको छोड़ कर चले जाता है। तो इसलिए अपने आपसी प्रेम को बढ़ाइए, और इस पे हम अलग से बात करेंगे कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें आंखें खोलकर सारे टाइम सतर्क रहना चाहिए कि जीवन भाग रहा है और आपके साथ जो अपने हैं वो किसी ना किसी पे, जैसे लोग उतरते हैं ना स्टेशन पे, ऐसे उतर जाएंगे। तो अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, तो यादों की बात कर रहे थे। तो उसकी याद देखिए, थोड़ा मन को समझाइए कि जो आत्मा होती है कभी मरती नहीं है। हमारे शास्त्रों का सहारा लीजिए, मेडिटेशन करिए, और यही कि जिसका जितना समय होता है उससे एक क्षण भी ज़्यादा आपको उसके साथ नहीं मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति चला गया, देखिए चला गया जाते के साथ ही वो हमसे मुक्त हो गया। अब इसके भी अलग अलग आप स्पिरिचुअल ले सकते हैं कि नहीं, मुक्त नहीं होता, आत्मा रहती है, हमको देखती है, बट फिलहाल आप ऐसे समझिए कि वो हमसे मुक्त हो गया, उसकी दूसरी यात्रा शुरू हो गई। अब उसके चक्कर में हम कैसे, आप मर तो नहीं सकते ना, कोई किसी के साथ मर नहीं सकता। 100 में से एक केस ऐसा होगा कि कोई मरा हमारा बहुत ही प्यारा और हमने भी सुसाइड कर लिया, जो कि गलत है। तो जब हम जी रहे हैं तो देखिए ये जो प्रोसेस है 1 महीने तक तो आपका रिग्रेट वाला प्रोसेस ही चलेगा। और अगर आपको यादें सता रही है तो अपने आप को थोड़ा, ध्यान को किसी दूसरी साइड लगाइए, अपने ध्यान को थोड़ा किसी और साइड लगाइए, किताबें पढ़िए, मूवीज़ देखिए, बार बार उसे याद करके ना दुखी होइए और ना उस आत्मा को दुखी कीजिए। देखिए जीवन है, जो है उनके लिए जीना ही पड़ता है। तो थोड़ी हिम्मत को अपने जुटाइए, और उसकी यादों से आप तभी छुटकारा पा सकेंगे जब आप उसके दुख से निकल पाएंगे। ये सोचेंगे कि अगला व्यक्ति जितने टाइम हमारे साथ रहा, उस हमने इतना अच्छा समय बिताया, और अब जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों के लिए मुझे फिर से जीना है। तो ये था छोटा सा वीडियो, मैंने आपको बताया कि आप यादों से कैसे पीछा छुटा। देखिए पीछा तो फिर भी नहीं छूटेगा, बट हाँ अपने मन को आप कैसे समझा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, यही सारा आज का टॉपिक था। तो होप आपको ये छोटा सा टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा, और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूँ पर, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।